यदि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर काफ़ी समय से सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको नतीजे वैसे नहीं मिल रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीख पा रहे और आप परेशान हैं ये बात जानने के लिए कि आखिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आइडियली कितना समय लगना चाहिए, क्योंकि आप कुछ समय लगा चुके हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि यार मैंने इतना समय लगा दिया, अभी तक तो कुछ रिजल्ट आया नहीं, तो आखिर कितना समय लगता है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और ये बेहद काम का हो सकता है आपके लिए ये समझने के लिए कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में कितना वक्त लगता है। और मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको दूंगा, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गिमिक नहीं, सिंपल आंसर जिससे आपको पता चल जाए कि यस इतना वक्त हमें देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। सबसे पहले हमको ये समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग चीज़ है और प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना अलग चीज़ है। स्किल डेवलप करना मतलब इसमें समय लगेगा, काफ़ी समय देना पड़ता है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना वो उतना मुश्किल नहीं है, वो उतनी बड़ी बात नहीं है, वो कम समय में भी हो सकता है। लेकिन जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का मतलब है उसकी ग्रामर सीखना, उसमें कोई भी चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, उसके कुछ नियम हैं, कुछ शब्द हैं, उनको याद करना पड़ेगा, उनके यूजेज को समझना पड़ेगा। ये सब करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि आप सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हो। लेकिन जब आपको अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को एक्सप्रेस करना है इस लैंग्वेज की मदद से, तो वो एक मुश्किल काम हो सकता है बिगिनर के लिए, और लॉजिक सोचना उससे भी मुश्किल काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई। कई लोग बोलते हैं कि हाँ हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। मतलब क्या आता है? आपको इफ एल्स लिखते बनता है, आपको लूप लगाते बनता है, फंक्शन लिखते बनता है, दैट इज ओके। लेकिन अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देता हूं आपको, अगर आपसे वो भी सॉल्व करते बनता है, मतलब मैं एक बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, लाइक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना दो, इस टाइप का बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं, अगर वो आपसे बन रही है, इसका मतलब है लैंग्वेज में जो कुछ आपने पढ़ा है उसको कैसे यूज करते हैं वो आपको समझ में आ रहा है। अब हर टॉपिक के लिए अलग अलग है, मतलब जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर टॉपिक के लिए आपको उस टॉपिक के सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते बनना चाहिए, जिसका मतलब ये होगा कि आपने जो टॉपिक में पढ़ा है आप उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, वो एक पजल की तरह है जिनको सॉल्व करने में आपको और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और लैंग्वेज का किस तरीके से उसमें यूज करें वो भी सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी स्किल लगातार डेवलप होती जाती है। तो इसको मैं एक सिंपल से उदाहरण से बताता हूं। जैसे आपको हिंदी आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको कविताएं लिखनी भी आती हों। कविताएं लिखना एक आर्ट है, वैसे प्रोग्रामिंग स्किल भी एक आर्ट है जिसको डेवलप करना पड़ेगा, आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एक हुनर वाली बात है, हुनर आपको डेवलप करना है। लेकिन लैंग्वेज सीखना आसान। यहाँ इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि आप पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या आपने पहले कोई लैंग्वेज सीख ली। अगर आप पहले कोई लैंग्वेज अच्छे से सीख चुके हो तो आपको दूसरी लैंग्वेज सीखने में या उसके बाद की कोई लैंग्वेज सीखने में उतना समय नहीं लगता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अगर आपकी ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको कितना समय लगना चाहिए। तो देखो, जब हम बोलते हैं कि कितना समय लगना चाहिए, तो एक बात दिमाग में रखो, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सीख गए? मतलब वो पॉइंट हम कैसे तय करें, वो मैट्रिक हम कैसे तय करें जिससे हम ये जांचें कि ओके अब मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई? वो कैसे चेक करोगे आप? अगर आपने सोचा है कि भाई किसी ने कहा कि 1 महीने में हो जाएगा, किसी ने कहा 15 दिन में हो जाएगा, किसी ने कहा 10 महीने लगेंगे, ठीक है, जो भी समय लगेगा, लेकिन हमें कैसे कंफर्म होगा कि हमने इतने समय में ये चीज़ सीख लिया? तो हमें कुछ माइलस्टोन तय करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि इतना अचीव कर लें। ये एक स्किल है। इसमें जैसे आप कोई गेम खेलते हो, लाइक आप चेस खेलते हो, तो आपको पीसेस कैसे मूव करना है वो सारी चीज़ें आ गई तो आपको चेस खेलना आ गया? नहीं। एक्चुअल में आप जब गेम खेलोगे तो सामने वाला सोच के चाल चलेगा और उसके हिसाब से आपको चाल चलनी है, तो आपको गेम जीतना भी है। तो वो चीज़ वो तो बहुत लगातार इंप्रूव करनी है। मतलब एक व्यक्ति जो बोलता है कि मुझे गेम आता है, वो एक बहुत नॉर्मल सा प्लेयर भी हो सकता है, एवरेज प्लेयर भी हो सकता है और ग्रैंड मास्टर लेवल का प्लेयर भी हो सकता है ना? उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करनी है तो पहले आप सोचो कि वो बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रोग्रामर होगा, फिर थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का प्रोग्रामर भी हो सकता है और बहुत एक्सपर्ट लेवल की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाला प्रोग्रामर हो सकता है। तो ये तो लेवल हासिल करने में समय लगेगा। तो हम अभी इसकी भी बात नहीं कर रहे क्योंकि इसमें तो बहुत समय भी लग सकता है।
अभी हम बात कर रहे हैं कि बेसिक लेवल हमारा अचीव हो जाए, तो हम एक गोल तय करते हैं। आप लोग भी इस तरह से गोल तय करें। गोल ये होगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीख रहे हो तो उसके जो मेजर टॉपिक्स हैं सारे, जैसे अगर आप सी लैंग्वेज की बात करें तो एक टॉपिक हो जाता है ऑपरेटर्स, एक टॉपिक हो जाता है इफ एल्स, एक टॉपिक हो जाता है लूप, एक टॉपिक हो जाता है आपका फंक्शंस या एरेज, फिर स्ट्रिंग, फिर पॉइंटर, फिर स्ट्रक्चर, फिर डीएमए। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जो मेजर टॉपिक्स हो गए। अब इन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लीजिए आप, और हर टॉपिक पे कम से कम 20 प्रॉब्लम्स आपको करनी है। अगर ये 20 प्रॉब्लम्स खुद से आपसे सॉल्व हो रही हैं, ये बेसिक प्रॉब्लम्स होंगी जो कहीं पर भी पढ़ाया जाएगा तो असाइनमेंट्स में आपको मिलेंगी, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स होंगी। अगर ये आपको बन रही हैं तो इसका मतलब उस लैंग्वेज के सिंटैक्स को सही तरीके से अप्लाई करना आपको आता है। सो दिस इज द वे यू कैन चेक कि आपको चीज़ समझ में आ गई है या नहीं आ गई। कई लोगों को सारे टॉपिक्स पे कमांड नहीं होती, कुछ टॉपिक्स अच्छे से आ जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, लैंग्वेज को पूरा कंप्लीट करिए, तभी उसका कोई मतलब निकलेगा। आधा अधूरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए, एक बात तो हमने साफ कर ली कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि लैंग्वेज हमें आ गई है या नहीं आ गई है। तो करीब ऐसे 200 प्रॉब्लम्स का हमारे पास एक कलेक्शन होना चाहिए। ये 200 प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये हमसे बन रही हैं इसका मतलब लैंग्वेज हमको आ गई है। अब किसी भी लैंग्वेज को सीखने में ना 5% रोल होता है थ्योरी का और 95% रोल होता है प्रैक्टिकल का। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको अगर थ्योरी बताई जाए तो वो 5% है, और एक्चुअल में पानी में तैरने की प्रैक्टिस करना वो मेन चीज़ है। ये हर जगह लागू होता है। अगर आप कोई फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो फुटबॉल के नियम जान लेना वो एक बात है, लेकिन एक्चुअल में फील्ड पे उसको खेलकर प्रैक्टिस करना वो एक अलग बात है, क्योंकि उसमें सब चीज़ में हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और प्रोग्रामिंग भी वैसा ही है। तो 5% रोल है सिर्फ थ्योरी का। कई लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं और बोलते हैं हमें लैंग्वेज आ गई। एक्चुअल में वो बहुत गलत कर रहे हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्हें ना तो आई है, उन्हें लगता है कुछ सिंटैक्स सीख लिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ गए, बट एक्चुअल में जब वो प्रैक्टिकल करेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके कॉन्सेप्ट सही भी बने हैं कि नहीं बने। तो चलो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूं कि आपको कितना समय लगेगा। अगर आप सेल्फ करने की कोशिश करेंगे तो पहली बार कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, सपोज करिए आप सी लैंग्वेज से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको 5 महीने से लेके 10 महीने तक का समय लग सकता है। अब मैं इतना समय क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आप जैसे मान लीजिए सेल्फ करेंगे तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप कोई बुक लेकर उससे पढ़ेंगे, या फिर आप वीडियोस देखकर, कोई फ्री वीडियोस देखकर आप पढ़ाई करेंगे। दोनों में से जो भी तरीका आप करेंगे, अगर आप सिंसियरली वीडियो से या बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको समय समय पे दिक्कत जाएंगी, आपको डाउट्स आएंगे, इंस्टॉलेशन सही से नहीं हो रहा है, प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, एरर्स आ रही हैं। और शुरुआत में ना सिंपल से सिंपल एरर भी होती है, वो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेती है, और हर पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा ये आपको नहीं बन रहा है और आप गिव अप करना चाहोगे, आप छोड़ना चाहोगे। कोई ये बताने वाला अगर नहीं है कि कोई बात नहीं बेटा, ये जो है ना प्रॉब्लम, इसमें समय लगता है, थोड़ा और समय दो तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई ऐसा गाइड करे, कोई समझाए, तो शायद हम और ट्राई करें उस चीज़ को, लेकिन हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। हमें लगता है ये हमसे बन नहीं पाएगा और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे की चीज़ें और समझ में नहीं आती हैं। तो स्किप करके तो आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, हमको लर्न करते हुए ही आगे बढ़ना होता है। तो सेल्फ जब कर रहे होते हैं तो बहुत डिसिप्लिन में पढ़ना, मोटिवेशन रहना चाहिए, रेगुलरिटी रहनी चाहिए, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और फिर जब कभी कोई प्रॉब्लम आए तो बताने वाला कोई नहीं है, ये एक प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप जब वीडियो लेक्चर से पढ़े या बुक से पढ़े, वो एक फ्लो में चलते हैं, आपकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अगर आप सेल्फ सीख रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ 5 महीने से 10 महीने का समय लग जाता है। और ये आप इत्तेफाक की बात नहीं है। आप अगर मान लीजिए मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा है, पहले सेल्फ सीखने की कोशिश करिए, तो आपको कितना वक्त लगा है। कुछ लोग हो सकता है कि बोलें कि हमने 2-3 महीने में सीख ली, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि 200 प्रोग्राम्स कम से कम हमें करने हैं, और अगर हमने सारे टॉपिक्स पर बेस्ड प्रोग्राम्स बना लिए तब आप ये बोलिए कि हमने 3 महीने में सीख ली। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। लोग 10 महीने भी लगा के वो लेवल हासिल नहीं कर पाते, ये होती है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम से हर कोई इंसान आसानी से नहीं निकल सकता। मतलब आप सोच के देखो, आइडियल पर्सन होने चाहिए, आप ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जिसका बहुत क्लैरिटी है, उसे मालूम है कि यार मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, मुझे सारी चीज़ें मालूम है,
तो सब कुछ ठीक होगा, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है और आप सीख नहीं सकते, बिल्कुल आप सीखोगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट्स लेकर आप चल रहे होंगे क्योंकि किसी ने करेक्ट करे ही नहीं होंगे। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी इंस्ट्रक्टर, किसी गाइड के अंडर लैंग्वेज को सीखो। आप चाहें तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो, आपके कोई पहचान के भैया हों, दीदी हों जो आपको पढ़ा सकें, टाइम दे सकें रेगुलर, या फिर आप कहीं ऑनलाइन लाइव क्लास कर सकते हो। जो भी आपके पास माध्यम है जिसके थ्रू आप एक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर के अंडर उस चीज़ को सीखने की शुरुआत करो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप 2 से 3 महीने के अंदर न केवल आप पूरी लैंग्वेज सीख जाते हो, बल्कि आप उसमें कम से कम 200-250 प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी कर लेते हो। तो मेरे हिसाब से आइडियली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में 2 से 2.5 महीने का समय चाहिए। शर्त यह है कि आप एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर सीख रहे हों, शर्त यह है कि आप रेगुलर हों, शर्त यह है कि जो आपको टिप्स दी जा रही हैं, जो आपको बातें बताई जा रही हैं, जिस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, आप उसको फॉलो कर रहे हों और अपना पेशेंस नहीं खो रहे हो। तो 2 से 3 महीने का मैक्सिमम समय लगेगा आपको एक लैंग्वेज सीखने में। और यदि आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है और वो जैसा मैं कह रहा हूं वैसे सीख ली है, सिर्फ नहीं अच्छे से सीखी है, जिस लेवल को मैं अचीव करवाने की बात बोल रहा हूं वहां तक आप पहुंच गए, तो फिर जब आप दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको उतना समय नहीं लगेगा। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स का अपना एक ड्यूरेशन होता है, वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो वो 1 से 1.5 महीने में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने बहुत अच्छी तरीके से करी हो। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, 2 से 3 महीने अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, अदरवाइज इट कैन टेक फ्रॉम 5 मंथ टू 10 मंथ्स और इवन मोर। आई होप आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अगर आपको लगता है कि कुछ फिर भी डाउट आपके मन में है जो पूछना रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज सीखी हुई है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपको कितना समय लग गया उस लेवल तक पहुंचने में। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, मैं बात कर रहा हूं कि उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी बनने लगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाए तो आप बना सके। और मैं एक्सपर्ट लेवल के प्रोग्रामर की भी बात नहीं कर रहा हूं। तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए कि इतना लेवल अचीव करने में आपको कितना समय लगा। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार में सीखी थी तो मैंने उसको पीसेस में सीखी थी। मैंने जब उसको सीखने की पहली बार कोशिश की थी, मैं पूरी तरीके से नाकाम रहा था। वो मैं सेल्फ सीख रहा था, एक बुक ज़रूर ले आया था, पर बुक की आधी बातें मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। उस बुक से मैंने पढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत डाउट्स आ रहे थे और कोई भी मुझे बताने वाला उस समय वहाँ पर नहीं था। तो वो चीज़ मेरे से मिस हो गई। फिर एक ब्रेक ले लिया, वो चीज़ 1-2 साल तक फिर मैंने टच ही नहीं करी। उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में गया, वहाँ पे सिखाया गया, तो वहाँ पे जिस तरीके से सिखाया गया वो और मेरा मोरल डाउन कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। पूरा सेमेस्टर निकल गया, जैसे तैसे एग्ज़ाम निकाला, उस सब्जेक्ट को पास भी किया, लेकिन यकीन मानो उस समय मेरी प्रोग्रामिंग स्किल बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाई थी और मुझे ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता हूँ। इनफैक्ट कई सारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स उसके ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थे। तो अगर ऐसे सोचा जाए तो मुझे सी लैंग्वेज या पहली लैंग्वेज सीखने में कितना समय लग गया, तो पहली बार शायद मैंने 2-3 महीने ट्राई किया होगा, उसके बाद फिर एक ब्रेक ले लिया, उसके बाद 6 महीने में भी मेरे को नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने उसको तीसरी बार पढ़ने की कोशिश की। तो मैं शुरुआत में तो लोगों को ये बताता था कि एक लैंग्वेज को सीखने के लिए ना एक बार में समझ में नहीं आएगी, आपको उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाओगे। मैं हमेशा ये बोलता था। अभी हालांकि इतने साल पढ़ाते पढ़ाते मैं वो डेवलप कर चुका हूँ आइडिया कि यार पहली बार में ही कैसे सीखा जाए। तो मैं उस तरीके से पढ़ाता भी हूँ अपनी ऑनलाइन लाइव क्लासेस में कि आपको इतना समय नहीं लगे। एक्चुअल में जो मैंने 2-3 साल का समय लगा के सी लैंग्वेज सीखी है, आप 2 महीने में सीख सकते हो, 2.5 महीने में सीख सकते हो। ये पक्की बात है, क्योंकि अब मुझे वो मालूम है कि वो क्या मैं गलतियाँ कर रहा था और कैसे हमको सीखना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और मेरी जो टिप्स हैं और मेरा जो करियर गाइडेंस है, जो सीखने का गाइडेंस है, वो आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए। जितना हो सकता है इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए, शेयर करिए कंटेंट को। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमेशा आती रहती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।